So this is fifth lecture of the chapter structure of atom for class 11. So I am going to discuss a numerical question. An electron is an electron of hydrogen atom jump from N2 to N1. Find the energy and wavelength of radiation. ओके रेडिएशन मतलब इमिट करना। जब ऊपर से नीचे जाएगा तो एनर्जी क्या करता है, रिमिट करता है। ओके तो देखो हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन का जो सेकेंड ऑर्बिटल है, सेकेंड ऑर्बिटल का एनर्जी कितना है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट ऑर्बिटल का एनर्जी कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जगह में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये जगह में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस होगा डेल्टा ई इज इक्वल टू, बड़ा से छोटा को माइनस करती है, छोटा है एक्चुअली, ये बड़ा है, -13.4 माइनस माइनस प्लस सॉरी -3.4 माइनस माइनस प्लस आपको क्या हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो कितना आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलरेडी पता है फर्स्ट और सेकेंड का बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना है 10.2। ये सब तो प्रैक्टिस करते करते याद ही हो जाएगा। सो अभी हम लोग को पता है ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, ये भी तो एक एनर्जी है। सो डेल्टा ई इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच एफ। एफ फ्रीक्वेंसी न्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। सो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होगा, और एक बात है मैंने स्पीड क्या बताया था, स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एफ। सो एफ का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ का जगह लिख सकते हैं हम लोग वी बाई लैम्डा, और एफ का जगह लिख सकते हैं सी बाई लैम्डा। लाइट का जो स्पीड है, इसलिए लाइट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना मेनली, लाइट का जो स्पीड होता है सी से डिनोट करता है, सी, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा, ओके, सी बाई लैम्डा। तो एनर्जी कितना है 10.2, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट कितना है 3.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड टू लैम्डा, ठीक है। सो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ये आएगा 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ बाय 10.2। आप लोग यूनिट देख लेना और इसको कैलकुलेट करना। पहले मीटर में आएगा शायद, उसके बाद उसको आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना, क्योंकि लैम्डा जनरली बहुत कम होता है। इसको कैलकुलेशन आप खुद करना, ठीक है, कैलकुलेशन खुद करना। बाकी मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। हाँ, एक बात याद रखना, यहाँ पे जो भी बोर्स मॉडल का जितना भी हम लोग स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, इक्वेशन ऑफ रेडियस, इक्वेशन ऑफ अर्थ वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ एनर्जी, सब हाइड्रोजन एटम को लेके उसने किया था। क्योंकि हाइड्रोजन एटम का सिर्फ एक प्रोटॉन है, जेड का वैल्यू कितना है 1 है, तो कैलकुलेशन बहुत ईजी है। तो अभी मैं एक जनरल, अभी थोड़ा देर पहले से एक न्यूमेरिकल मैंने बताया, उसका रिगार्डिंग में जनरल हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, डिराइव करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि डेल्टा ई, अभी जो भी है डेल्टा ई इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं E2 माइनस E1। एक जनरल केस ले लेते हैं, अभी कोई भी डिफरेंस बाद में हम लोग देखेंगे। दो एनर्जी लेवल का डिफरेंसेस हम लोग देखेंगे। सो E2 का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी E2 का जगह लिख सकते हैं -13.6 जेड स्क्वायर बाय N2 स्क्वायर। इसका N2 मान लिया, सेकेंड ऑर्बिटल है ना N2, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर, ठीक है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 13.6, हम लोग जेड स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, 13.6 जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। माइनस को उधर लिख दिया, प्लस को सामने लिख दिया, ओके। अभी देखो
हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर हाइड्रोजन एटम, हाँ, फॉर हाइड्रोजन एटम जेड का वैल्यू हम लोग 1 मान लेंगे। जेड का वैल्यू क्या होगा 1। तो इस केस में डेल्टा ई इज इक्वल टू कितना आएगा 13.6 n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ठीक है, n1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, n2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट। ओके, सो देखो डेल्टा ई का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं h बाय h न्यू पहले लिखते हैं, h न्यू बाय h f 13.6 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। सो h का जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग c बाय लेमडा, बताया था लाइट का स्पीड c है, लेमडा थोड़ा देर पहले बताया था, इज इक्वल टू क्या है आपका 13.6 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। अभी हम लोग का मेनली 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू, इसका आगे 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 13.6 एक ही नीचे चला जाएगा उस साइड में लेके जाने से 1 बाय n1 स्क्वायर 1 बाय n2 स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन एटम। हाँ, फॉर हाइड्रोजन एटम जेड हम लोग 1 मान के किया, दूसरे एटम के लिए जेड 1 नहीं होगा। तो अभी देखो h तो प्लैंक कांस्टेंट, c भी तो लाइट का स्पीड कांस्टेंट है, ये वैल्यू ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो होगा ना। तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा आपका एक रैडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं r0 1 बाय n1 स्क्वायर 1 बाय n2 स्क्वायर, एक जनरल फॉर्मूला मिल गया। अभी देखो आपको क्वेश्चन कुछ भी दे सकते हैं, रैडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू बुक से देख लेना। अब ऐसा पूछ सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट सेकंड में मूव किया तो वेवलेंथ कितना होगा। अब डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर दो, ऑलरेडी वेवलेंथ मैंने निकाला था लेकिन अभी फार्मूला वेस्ट हो गया। 1 से 3 में जंप किया तो ये क्या होगा 1 स्क्वायर, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगा, एनर्जी वेवलेंथ कम हो जाएगा। सो आप देखो ध्यान से सॉल्व करके देखो। हाँ, एक बात हम बोल सकते हैं, इसके लिए एक स्पेक्ट्रल सीरीज आएगा, क्लास 12 में भी पढ़ना है मेनली। मान लेंगे n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7। से फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट में जंप किया, इस सीरीज का नाम दिया है लाइमैन। याद रखना लाइमैन सीरीज। जो भी वेवलेंथ मिलेगा, जो भी वेवलेंथ मिलेगा और जो भी स्पेक्ट्रम सीरीज मिलेगा, जो भी कलर मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे लाइमैन सीरीज। लेकिन लाइमैन सीरीज को दिखाई नहीं देगा, जो उसका जो वेवलेंथ है वो फ्रीक्वेंसी विजिबल नहीं है। ठीक है, फिर 3 से जब 1 में जंप करते हैं उसको बोलते हैं लोग बेलमार। 4 से जब 1 में जंप करते हैं दैट इज कॉल्ड पेसन। 5 से जब 1 में जंप करते हैं दैट इज कॉल्ड ब्रैकेट। 6 से जब 1 में जंप करते हैं दैट इज कॉल्ड पी फाउंड। सो लाइमैन सीरीज, बेलमार सीरीज, पार्सन सीरीज, ब्रैकेट एंड पी फाउंड। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कैलकुलेट वेवलेंथ फॉर बेलमार सीरीज। तो आपको याद रखना पड़ेगा बेलमार सीरीज मतलब 3 से कहा जंप कर रहे हैं 1 में जंप कर रहे हैं। कैलकुलेट वेवलेंथ फॉर पी फाउंड सीरीज 6 से कहा जंप कर रहे हैं 1 में जंप कर रहे हैं। तो याद करना पड़ेगा इसको, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। और ये मेनली क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 11 में चाहिए तो प्रैक्टिस करना। सो नेक्स्ट हम लोग का मेनली आएगा टुवर्ड्स इसका ड्रॉबैक। आपका जो हम लोग का जो भी बोर्स मॉडल सीखा है, बोर्स मॉडल का भी थोड़ा ड्रॉबैक होगा। उसको ड्रॉबैक पढ़ने के बाद हम लोग टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे। बोर्स मॉडल का जो ड्रॉबैक है वो क्वांटम मैकेनिकल, टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में आपको करेक्शन में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, 2 सीट्स में करेक्शन में
उसके बाद हम लोग फर्दर एडवांस मॉडल बोलेंगे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये थोड़ा भास्ट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा और क्लास लगेंगे, और इससे कोई भी एंट्रेंस हो 12 से लेके 15 मार्क्स तक क्वेश्चन मोटामोटी आ जाता है और रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा चैप्टर का भी क्वेश्चन देगा तो इससे रिलेटेड होगा, जैसे केमिकल बॉन्डिंग में भी आपका इसका भी क्लियर है स्ट्रक्चर है एटम, केमिकल बॉन्डिंग में कुछ भी टफ नहीं लगेगा। पीरियोडिक टेबल में भी बहुत सारे कैसे सबको समझ में आ जाएगा, एटॉमिक रेडियस वगैरह कैसे कैसे चेंज होता है, हमको आइडिया मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये हाइड्रोजन एटम के लिए मेन है। दूसरा एटम में भी हम लोग आइडिया कर सकते हैं, लेकिन दूसरा एटम में एटॉमिक नंबर थोड़ा ज़्यादा होता है तो थोड़ा कैलकुलेशन करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओके फाइन।